हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ टेबल। तो आपको भी अगर किसकी भी टेबल आती हो तो उसका अपन को करना रहता है मल्टीप्लाई। तो मैंने जी यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ टेबल। तो टेबल का यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं बना रहा हूँ टू की टेबल के बारे में। आपके कोई सी टेबल आ सकती है एग्जाम और बुक में, तो मैं तो कर रहा हूँ टू की। हाँ, तो अपन पहले इसको अरेंज करेंगे जिससे जहां तक अपन कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ टू की टेबल 6 बार। टू की टेबल 6 बार कितने आते हैं? हाँ, तो फिर आप पूरी देखिए ना, मैं यहाँ पे साइड पे टेबल लिख रहा हूँ, तो सीधा में आप पूरी देखिए, ठीक है? तो मैं सिर्फ आपको बोल के टेबल लिख दूंगा, आप ढूंढ लेना सीधा क्या आ रहा है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब इसमें आंसर ढूंढो कहाँ पे है 6 का। टू। अब मैं बोलूंगा टू की टेबल 6 बार। टू की टेबल 6 बार बोलने तो कितने आते हैं? 12। तो यहाँ पे आंसर अपन लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई के निशान के नीचे और 2 6 और 2 के नीचे, तो टोटल आंसर आया 12। हाँ, तो आगे अब हम सीखेंगे एक और टेबल, वो है टी की। हेलो गाइस, स्वागत है। अब 2 6 12 कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ। तो अपन 2 की टेबल बोलेंगे 6 बार, तो कितना आएंगे आंसर? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। तो 12 आया 6, तो यहाँ पे भी हमने आंसर में लिख दिया 12। अब आगे हम और सीखेंगे, वो है 3 की टेबल। अब हम सीखेंगे 3 की टेबल। तो जैसे अपन ने 2 की की वैसे अपन को 3 की करनी। 2 में अपन ने यहाँ पे टेबल लिखी थी और यहाँ पे सॉल्व किया था, जैसे अपन को 3 की टेबल करनी। तो अपन 3 की टेबल अब लिखेंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। हाँ, तो अब 3 5 का आंसर कितना आएगा आप बताओ? इसमें कौन सा आंसर 5 का है? 15। तो अपन यहाँ पे ये 2 की टेबल में क्लोज के नीचे 1 लिखा था और डिजिट के नीचे 2 लिखा था, वैसे इसमें अपन यहाँ पे 15 लिखेंगे डिजिट। अब टोटल आंसर आ गया 15। तो ऐसे ही करना होता है। आज 4 के टेबल में भी अपन ऐसे ही करेंगे, ओके? हमने 3 की सीखेंगे, वैसे अब 4 की यूज करना सीखेंगे। तो अब मैं कर रहा हूँ 4 की टेबल यूज। तो आप चाहे आपके एग्जाम बुक में कितनी भी आ सकती है, तो मैं तो सिर्फ टेबल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके कौन सी भी टेबल आ सकती है, तो मैं कर रहा हूँ 4 की टेबल 2 बार 2। तो जैसे अपन ने 3 में आगे टेबल लिख दी थी, वैसे अपन यहाँ पे अब 4 की टेबल लिखेंगे 3 के जैसे। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 4 5 20, 4 6 24, 4 8 4 7 28। अब अपन बोलेंगे एग्जाम। तो 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। तो अब आप आंसर ढूंढ के बताइए कि 4 की टेबल 2 बार बोलेंगे कितना आएगा? तो 8 आ गई टोटल आंसर। तो अब टोटल आंसर 2 4 8 आ गया है। तो अब अपन आगे सीखेंगे 5 की टेबल। हाँ, अब हम सीखेंगे 5 की टेबल। तो मैं करूंगा 5 4। तो 5 4 कितने आते हैं? 5 4। हाँ, तो कितने आएंगे ये आपको टेबल में ही बताएं। जैसे अपन ने 2 3 4 की थी, पीछे से अरेंज किया और आगे टेबल लिखी थी, वैसे ही करना है। और अगर अगर है ना मैं लाइन नहीं की थी तो मैं लाइन में लिख देता।
अगर आपकी बुक में भी ऐसी लाइन नहीं खींची हुई आती तो आपको भी खींचनी पड़ती है ऐसी, है ना। अब आगे अपन लिखेंगे 5 की टेबल। तो आप आंसर ढूंढ के बताना, जैसे 4 2 3 4 में क्या, तो इसमें टेबल लिखूंगा, है ना। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो अब बता इसमें आंसर क्या आया, 4 जा 5 4 जा क्या आंसर आया, 20 आया। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 20। टू यहाँ पे मल्टीप्लाई के निशान के नीचे और 0 अपन डिजिट के नीचे लिख देंगे, 4 और 5 के नीचे। हाँ, तो ऐसे ही करना है। और आप लोग सीख गए। अब 5 4 जा आ गया टोटल आंसर, 5 4 जा 20 आ गया, टोटल आंसर आ गया। तो अब अपन आगे सीखेंगे 6 की टेबल। अब हम सीखेंगे 6 की टेबल। तो आपको पता ही कैसे करना है, जैसे अपन 2 4 5 को लिखी वैसे आपको करना ही है। इससे क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई भी लिख जाते हैं, टेबल भी। जैसे 2 4 5 में क्या किया था अपन ने, टेबल लिख के फिर मल्टीप्लाई किया, वैसे अपन टेबल भी सीख रहे धीरे धीरे, और मल्टीप्लाई भी सीख रहे, जिनको नहीं आते वो आपको तो आते ही होंगे, और जिनको नहीं आते वो सीख रहे होंगे। तो आज हम करूंगा 6 की टेबल की। आज तक तो मैंने कर ली थी, आज हम 6 की करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे टेबल, हाँ 6, इतना डाल के मैं उधर मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, किससे किसका करूंगा क्योंकि टेबल लिख के आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, हाँ 6 0 2 बार। तो मैं पूरी टेबल लिख देता हूँ इधर। 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ये लिख दी मैं 6 की टेबल। तो 6 टू आंसर आप ढूंढ के मुझे बताइए क्या आएगा, 12 12 आ गया। तो 1 अपन लिख देंगे यहाँ रोज के नीचे, यानी मल्टीप्लाई के निशान के नीचे, और 2 लिखेंगे ये 6 और 2 के नीचे, मतलब 2 और 6 के नीचे 2 लिख देंगे। हाँ, ये आंसर आ गया 12। तो अब हम आगे सीखेंगे 7 की टेबल। हम सीखेंगे 7 की टेबल। तो पहले मैं उधर लिख देता हूँ, जैसे मैंने 6 में किया, तो पहले मैं 7 डाल देता हूँ। अब इधर अरेंज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइडेड, मल्टीप्लाई मैं करूंगा 7 से, हाँ 7 से 2 की। अब अपन मैं यहाँ अपन लिख देते हैं यहाँ पे 7 की टेबल, लिखना स्टार्ट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। ये टेबल। अब बताओ 7 2 जा क्या आ रहा है आंसर, आप बताओ 40। तो जैसे अपन 30 बाकी टेबलों में किया था 1, तो कोई भी डिजिट थी वो अपन ने रोज के नीचे लिखी थी, मल्टीप्लाई के हिसाब से पीछे वाली संख्या अपन ने लिखी थी यहाँ, तो वैसे अपन क्या लेंगे 14, वो तो वो यहाँ लिखेंगे और वो यहाँ लिखेंगे। आप चाहो तो साथ भी लिख सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो अब आगे आगे सीखेंगे 8 की टेबल। अब हम सीखेंगे 8 की टेबल। तो जैसे हमने दूसरी टेबलों में किया था वैसे हम इसमें भी करेंगे। फिर मैं 8 लिख देता हूँ। अब मैं जहाँ से जाके करूंगा सॉल्व कर देती हूँ, मल्टीप्लाई 8 3 कर दे रहा हूँ, है ना। तो अब मैं लिख रहा हूँ 8 की टेबल। 8 बन गया 8, अब 8 तो लिख दिया था। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा
64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। हाँ, ये लिख दिया अपन ने टेबल। अब इसमें से आंसर ढूंढ के बताइए मुझे। आंसर मिल गया 24। आप तो नहीं आते, उनसे उनसे तो पूछा है, आपसे भी पूछा था, पर आंसर तो आपने बता दिया। तो जैसे अपन ने पहले किया था, मल्टीप्लाई वाले निशान के नीचे लिखी थी एक डिजिट, और इन डिजिट के नीचे लिखते एक और डिजिट, तो ऐसे करना है। तो 24 आए तो 4 अपन ऐसे लिखेंगे। हाँ, तो ऐसे ही करना है। आगे हम सीखेंगे 9 की टेबल। अब हम सीखेंगे 9 की टेबल। तो ऐसे मल्टीप्लाई भी सीख जाएंगे और टेबल भी। ऐसे आपके जिनको आती है उनकी भी पढ़ाई हो रही होगी इससे, इस वीडियो से उनको भी टेबल वापस याद हो रही होगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं सीखूंगा 9 की। तो ये लिखिए 9। अब मैं 9 से जाकर करूंगा, कितना लिख देता हूँ। मैं करूंगा 9 मल्टीप्लाई 9, 9 की मैं करूंगा 4 बार, है ना। अब आपको मैं सिखाता हूँ 9 की टेबल लिखने का। बहुत ही इजी तरीका है, इतना इजी है कि आप सिर्फ गिनती लिखते ही कर लोगे इसको। एक तो उल्टी लिखनी है, एक तो सीधी, देख लो। आप देखिए इजी तरीका आप भी सीख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहाँ पे 9 भी लिख दो, है ना। तो वन वन आप इस यू ऊपर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिनको आती है वो पूरी टेबल लिख, देख लो वैसा ही लिखिए, देख लो पूरी टेबल आप गिन के भी देख लो वैसा ही निकलेगी। देखो सही है। अब फोर क्या है आप बताइए। फोर क्या है 36। तो 36 अपन लिख देंगे यहाँ। तो फिर दूसरी टेबल होगी जिसमें आपको बोल के सुना देता हूँ। 9 बन गया 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 26, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 56, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। हाँ, तो अब आगे हम सीखेंगे 10 की टेबल। अब हम सीखेंगे 10 की टेबल। 10 की टेबल भी बहुत इजी टॉपिक है। आपको क्या करना है, 10 20 30 1 2 3 लिखते के, तो नीचे 10 20 ऐसे नहीं लिखते। तो अलग अलग लाइनों में, जैसे लास्ट में 91 वाली लाइन में लास्ट में आ जाता है 100। तो वैसे आप नीचे से जाओगे ना तो आपको पूरी 10 टेबल लिख जाएगी। जैसे आप लिखते ही होंगे छोटे बच्चे, तो देख लेना आपके पूरी सही निकलेगी। गिनती में भी लिख लेना और आप इस वीडियो में भी देख लेना, नीचे पूरी 10 की टेबल ही लिखी होगी। तो आप इसे 1 2 3 से भी कर सकते हो, यानी गिनती। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 10। अब मैं 10 से जाते करूंगा वहां पे लिख देता हूँ। मैं 10 से करूंगा 5 तक, 10 5। तो अब मैं लिख देता हूँ 10 की टेबल। अब देखना पूरी वैसी की वैसी ही टेबल लिखेंगे, बस वो यू आड़े आड़े लिखा हुआ होता है और अपन को लिखना है सीधा ना। तो टू 10 1 जा 10, 2 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। हाँ, ये देख है कि नहीं वो सही है ना। वो यू ऐसे लिखा रहता है पर अपन ने सीधा लिख रखा है, ये तो ही देख लो सिंपल। तो ऐसे ही करना है। अब 10 5 जब क्या आया आप बताइए। ये क्या आया 50, तो 50 अपन लिख देंगे यहाँ 50। अब अपन लिख देंगे यहाँ। अब हमने लिख दिया। आगे हम सीखेंगे 11 की टेबल। अब हम सीखेंगे 11 की टेबल। तो यहाँ पे 11 की भी बहुत इजी है। अपन जैसे गिनती लिखते तो अपन डबल संख्या नहीं लिखते थे, जैसे 11 22 33। तो ऐसे डबल उसका एक और, जैसे 22 नहीं आता है, 21 22 आ रहा है ना, वैसे ऐसे उसका एक और अपोजिट वर्ड अपन को लिखाना। अपोजिट मतलब
उसका सेम वर्ड अपन को निकालना होता है। जैसे 2 के बाद वापस 2 लिख दो, है ना, वैसे ही करना रहता है। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा 11 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है ना। तो अपन ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं 11 की टेबल। 11 की भी बहुत इजी टॉपिक की है। 11 में 11, 11 to the 22, 11 to the 33, 11 4 the 44, 11 5 the 55, 11 6 the 66, 11 7 the 77, 11 8 the 88, 11 9 the 99, 11 10 the 110। बस ये की टेबल। अब 11 सीधा क्या है आप बताइए। 66। तो 66 अपन यहाँ लिख देंगे, है ना। ये अपन ने लिख दिया। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने। ये हो गया अपना 11 की टेबल कंप्लीट। 11 की टेबल भी लिख दी, आंसर आई 11 सीधा 66। तो आगे हम सीखेंगे 12 की टेबल। अब हम सीखेंगे 12 की टेबल। तो अब मैं कर रहा हूँ 12 की टेबल पर एक बार। तो ये लिख दिया मैंने। अब आंसर आप सोल्व करके बता 12 फाइव क्या आता है 60। तो 60 हम यहाँ पे लिख देंगे। वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की स्पेलिंग शुरू होती है इस डी से। डी लिखा हुआ है ना फर्स्ट में, तो उससे शुरू होती है। तो डी मीन्स होता है डाउन, डाउन मीन्स नीचे। और इसमें हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ वो है, अगर आपको भी इस पे डाउट है तो आओ मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, है ना। और इसमें क्या करना होता है हमें, पहले जो संख्या बड़ी होती है वो यहाँ फर्स्ट में लिखनी होती है। तो उससे जो छोटी संख्या होती है वो यहाँ पे लिखने की, उससे छोटी जो यहाँ होती है मतलब ये है वो यहाँ पे लिखने की, और जो सबसे छोटी होती है वो यहाँ लिखने की। मतलब सबसे लास्ट वाली छोटी सबसे लास्ट में लिखनी है ना। और देखो 42 है ना, तो क्योंकि वो सबसे बड़ी है, बड़ी संख्या हम इसमें पहले लिखते हैं और छोटी संख्या सबसे लास्ट में। तो है ना, ये मैंने लिख दिया 42, है ना। और फिर मैंने लिख दिया 25। ये है 25, ये 2 और ये 5 तो मिला के हो जाएंगे 25। और फिर उससे छोटी होगी 25 से छोटी होगी 18, है ना। ये फिर उससे छोटी होगी 6, है ना। तो ऐसा ही करना पड़ता है। और आप सब सीख गए नहीं, सीख गए ना। थैंक यू, बाय, डन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सीखेंगे क्लॉक यानी घड़ी, और ये सबसे इजी टॉपिक है और ये छोटे बच्चों के एग्जाम में भी आता है यानी पेपर में आता है। तो पेपर और एग्जाम एक ही होता है, तो ये बहुत ही इजी होता है बच्चों के लिए। ये बड़ों को नहीं सिखाया जाता है, बस छोटी क्लास वाले छोटे बच्चों को ही सिखाया जाता है।
तो ये इतना इजी है, बहुत इजी है। तो अगर आपके भी ऐसा है ना, तो देखो आपके और कैसा भी आ सकता है, मतलब जैसे आपके आ सकता है, ऐसे वो घूमते रहते ना, वो कांटे बनाना या फिर ऐसे पीएम लिखना, ऐसे दोनों आ सकते हैं ना। इसलिए तो मैं आपको इसी का वीडियो बनाना हूँ, तो आप सब जल्दी से सीख जाओगे, है ना। यही मैं आपको आज सिखाऊंगा। और आप सब रेडी हो नहीं, रेडी हो ना, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इसमें 12 6 और 6 और 9 है ना, ये तीनों है ना। और इसमें जो ये चारों है ना, तो इन तीनों घड़ियों में है ना, ये चारों तीनों घड़ियों में है ना, तो इसमें 9 o'clock बजानी है ना। तो ये बहुत इजी सैंपल है। यहाँ पे छोटा कांटा बनाना है ना, छोटा कांटा यहाँ बनाएंगे और बड़ा कांटा बनाएंगे यहाँ ऊपर। ये है 12 की साइड, है ना, और ये है 9 की साइड, है ना। और ये है 12, इसमें कितनी बजे नीचे 3 o'clock। छोटा कांटा 3 पे, ऐसे 3 पे, और बड़ा कांटा 12 पे, है ना। और अब इसमें 6 o'clock, इसमें छोटा कांटा नीचे जाएगा, है ना, ऐसे नीचे, और बड़ा वाला जाएगा ऊपर, है ना, अब उनको ऐसे ही करना होता है। और आप सब सीख गए ना, थैंक यू, बाय, डन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके बुक में भी ऐसा आता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, और आपको डरने का नहीं और करने का। हाँ, तो ये डिवाइड है, तो आपने कभी उस क्वेश्चन में नहीं देखा होगा, डायरेक्ट देखा होगा। तो अपन सीखेंगे क्वेश्चन वाला, आपको नहीं आता है तो आपको आता ही नहीं होगा ना, तो अपन सीखेंगे। और आइए देखिए कैसे किया जाता है क्वेश्चन वाला। तो ये 15 pencil give to 3 students in equal numbers। तो अपन ने 15 पेंसिल 3 बच्चों को बांट दी। हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे कि अपन तो बोला तो है, तो अब अपन इसको अरेंज करेंगे। पहले ये ऐसे अरेंज करेंगे अपन, और ये अपन ने किया इसको अरेंज। तो पहले अपन लिखेंगे 15, क्योंकि अपन के यहाँ पे 15 पेंसिल लिखी हुई, और आपके क्वेश्चन में भी कोई भी अलग संख्या आती है, मतलब आती है, तो मेरे तो 15 और 3 लिखा होगा। तो अपन इतना तो अरेंजमेंट कर दिया था अभी पहले। तो अपन बांटेंगे कितना 3 स्टूडेंट को। हाँ, तो अब दीदी को भी कितनी बार बोले क्या 15 आ जाए। तो 3 1 जैसे ही 3 2 जैसे ही 3 3 9 तो 5 जा 15, तो 5 बार आया ना। तो अपन यहाँ पे आंसर तो पहले लिख देंगे 5। अब 15 से 15 ऐसे भी तो किया होगा ना, तो ऐसे करते ना, तो ऐसा आपने किया होगा, मेरा ऊपर का मतलब था। तो अपन क्वेश्चन में कर रहे, अपन ने 1 में से 1 काटे तो 0, 1 5 में से 5 काटे 0, तो दोनों मिला के होते 15। तो 15 में से 15 काटे तो 0। तो डबल 0 क्यों आए, क्योंकि ये 5 और 5 है, और ये 1 और 1 है, तो इन दोनों को अलग अलग कट कर देंगे, तो डबल 0 ही साइन। और अपन को ऐसे ही करना होता है। आज तो सीख गए ना। थैंक यू, बाय, डन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।